हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को सरतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज वीडियो में सरतिला एकादशी की व्रत कथा हम सुनेंगे। जब हम सुनेंगे या व्रत कथा हम कहेंगे, हाथ में हम थोड़े से तिली और पुष्प ले लेंगे। हाथ जोड़कर हमें कथा सुननी है। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती। तो सरतिला एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। दालव्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्मा इत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी नरक में न जाए। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्राणी देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उनके 108 पिंड बनावें। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ या मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम लें, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम लें। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें, रात्रि जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंड से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ाएं, बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का स्मरण करें। यदि इस सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हैं। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि से पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम सरतिला है। नारद जी बोले कि हे कृष्ण, सरतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि वो सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र पर डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्र से जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना की है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन्य कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब सरतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजे मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले सरतिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक का महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना।
दिया और न कहा कि मानुषी दरवाज़ा खोल दो, तुझको देखना आवश्यक है। दरवाज़ा खोल दिया, उन सब ने मानुषी को देख लिया। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति देने वाली सरतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इसमें शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। तो बोलिए एकादशी माता की जय। कथा जब हमारी संपूर्ण हो जाए, हाथ में रखे हुए तिली और पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।